बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने इसमें से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको सॉल्व करके इसमें से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो निकालना है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 8 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। 8 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग रहा है किसका, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। तो ये हमारा क्वेश्चन है 8 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला के मुताबिक हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस फार्मूला का 2a इंटू b। a हमारे पास आ गया 8 और b आ गया 3 अयोटा। 8 × 8 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 64। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 9 और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8, 2 और 3। 8 × 2 हमारे पास आ गया 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 48। अब अयोटा स्क्वायर की जगह जैसे हमें पता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ पे हम 64 और अयोटा स्क्वायर की जगह लगा लेंगे -1। तो 64 प्लस माइनस 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 48 अयोटा। 64 में से 9 गए तो आंसर आ गया 55 माइनस 48 अयोटा। तो हमने इसमें से निकालना है रियल पार्ट। जैसे हमारा सवाल है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। रियल पार्ट हमारे पास आ गया 55 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसमें जिसके साथ अयोटा लगा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -48। तो जो हमारा आंसर्स हैं जब हमने इसको चेक किया उसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है उसका आंसर आ रहा है 55 और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आंसर है 48। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो -48 है। अगर हम इसको प्लस के साथ सॉल्व करें तो फिर ये +48 आएगा, माइनस के साथ तो ये इसका आंसर यही आएगा। तो अब एक्सरसाइज के आंसर्स में गलती आई है क्वेश्चन में, ये इसी तरह से सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग कर रहे हैं सेकंड पार्ट। 5 + 3 अयोटा और एक्सपोनेंट में है -1। तो एक्सपोनेंट में -1 है, इसको हमने क्या करना है, पहले पॉजिटिव करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 + 3 अयोटा -1। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। तो इसको जब हम उल्टाएंगे इस तरीके से तो इसका एक्सपोनेंट खुद ही क्या हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो इसके नीचे क्या है 1 है, इसको हमने उल्टाना है। तो उल्टाने से क्या होगा, ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। तो +1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है 1/5 + 3 अयोटा। अब इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है कि साइन हमने चेंज कर देना है। 5 - 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 + 3 अयोटा और 5 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे वो फार्मूला लग रहा है कौन सा, a + b a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर। तो 5 - 3 अयोटा 25 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा -1। 5 - 3 अयोटा 25 माइनस माइनस +9। 5 - 3 अयोटा 25 और 9 को प्लस करें तो आंसर आता है 34। अब हम क्या करेंगे 34 के साथ इनको बारी बारी डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके हम रियल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो रियल पार्ट इसमें से कौन सा आ जाएगा, ये 5/34 और जो इसका है इमेजिनरी पार्ट
वो आ जाएगा -3/34। एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और ये भी सेम पार्ट 2 की तरह है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख देते हैं। 4 - 5 आयोटा -1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है। अब जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये जो -1 है ये किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और कंजुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 - 5 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा, नीचे कौन सा फार्मूला लग रहा है, a + b। नीचे फार्मूला लग रहा है a + b, a - b बराबर होता है a² - b² के। 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर। 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 25 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। 4 + आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। 4 + 5 आयोटा 16 - +25। 4 + 5 आयोटा 25 और 16 को आपस में प्लस कर लेंगे। 6 और 5 11, 2 3 4 41। फिर बारी बारी हम इनको क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा 4/41, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 5/41। 4 - 3 आयोटा का -2, एक्सपोनेंट पे -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करते होते हैं, इसके नीचे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट हमने कर दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस का फार्मूला तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर, -2a × b। a हमारे पास क्या है 4, और b क्या है 3 आयोटा। 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, -4 × 3 12, 12 × 2 24 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1। 1 डिवाइडेड बाय 16 ± -24 आयोटा। 16 में से 9 के पीछे बचा हमारे पास 7 - 24 आयोटा। अब यहाँ पे 24 आयोटा, इसको हम किस में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में से ख़त्म करने के लिए इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 24 आयोटा, और 7 + 24 आयोटा। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, और 24 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर लेना है 24 का। तो 24 × 24 क्या आंसर आता है 576। तो 576, 24 का स्क्वायर 576, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 -576, आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1। तो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 576। तो 576 और 49 को प्लस करें तो 9 और 6 15, 8 और 4 हमारे पास आ गए 12, और 5 और 1 6 6 25। 7 +
24 आयोटा डिवाइडेड बाय आ गया 625। अब हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी इनके डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे और यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है 7/625 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 24/625। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करने लगे हैं 5 पार्ट। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा और एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या है -1। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, +1 करना है। +1 करने का एक ही तरीका होता है कि इन वैल्यूज़ को जब हम उल्टा देंगे ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। वैल्यूज़ को उल्टा देने से एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा +1। जो कि लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 + 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा, फिर इनको आपस में लिख देंगे 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 आयोटा के साथ 3 - 2 आयोटा को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 2 से करेंगे 8, 3 को 3 से करें 9, प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करें तो 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 आयोटा का स्क्वायर। 12 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। यहाँ पे आ गया -1 डिवाइडेड बाय 9 - 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1। 12 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4। 12 और 6 रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी हिस्से हैं, इनको अलग कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 9 और 4 को प्लस करें तो आंसर आ जाता है 13। 12 और 6 को प्लस करें तो आंसर आ जाता है 18 और 9 में से जब 8 को निकालें तो 1 आ जाता है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, +1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय 13। अब हम क्या करेंगे, 13 के साथ बारी बारी डिवाइड करके लिख लेंगे। तो 18/13 प्लस 1/13 आयोटा, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 18/13 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 1/13। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग 5 पार्ट्स कर चुके हैं। अब हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने ये वाला किया कि जब हम इसको उल्टाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, ये हमारे पास है -2। जब हम इनको उल्टाते हैं तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, +2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पहले कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे। तो कंजुगेट माइनस, तो यहाँ पे +2 + आयोटा और ऊपर स्क्वायर ऐसे ही चलता जाएगा। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 2 + आयोटा, यहाँ पे भी आ गया 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + आयोटा, यहाँ पे प्लस आयोटा, उसको भी 2 + आयोटा के साथ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 × 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा लेंगे, -1। 4 + 2 आयोटा, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1। तो 4 + 2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस +1। 4 और -1 को इकट्ठा लिख लेंगे और ये 2 आयोटा और 2 आयोटा एक साथ लिख लेंगे और 4 + 1 5। तो ये जो ऊपर था ये स्क्वायर हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। फोर में से 1 गया 3,
और 2 अयोटा और 2 अयोटा आ गया हमारे पास 4 अयोटा और यहाँ पे आ गया 5 और ऊपर आ गया स्केयर। अब स्केयर को करेंगे बारी बारी इनके ऊपर अप्लाई। 3 + 4 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर। 3 + 4 अयोटा का स्केयर और 5 का स्केयर। यहाँ पे हम फार्मूला खोल लेते हैं। a + b का होल स्केयर बराबर होता है a² + b² + 2ab यानी कि 3 का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a × b। a हमारे पास आ गया 3 और b आ गया 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर आ गया 25। 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, यहाँ पे आ गया अयोटा स्केयर प्लस 2 × 3 6 को 4 से करें तो 24 अयोटा आ गया और यहाँ पे आ गया 25। फिर अयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा देंगे -1 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस -16 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। 16 में से 9 गए तो हमारे पास आ गया -7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हम इनको अलग अलग करके इनके डिनोमिनेटर के साथ लिख लेंगे। तो इसका जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा -7/25 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 24/25। 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो इसमें ऑलरेडी एक्सपोनेंट पॉजिटिव फॉर्म में, इसको हमने पॉजिटिव नहीं करना, इसका हमने पहले कॉन्जुगेट लेना और एंड पे हम लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने उसका स्केयर दिया था सेम इसका भी ऐसे करेंगे। तो कॉन्जुगेट से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका आपस में कर देते हैं डिवाइडेड बाय इसका 1 + अयोटा और यहाँ पे आ गया 1 - अयोटा और ये स्केयर जो है वो एज इट इज़ चलता जाएगा। अब इसको इसके साथ लिखेंगे और -2 अयोटा उसको इसके साथ लिख देंगे डिवाइडेड बाय दोबारा चलाने हैं। हाँ 1 - 2 अयोटा 1 - अयोटा और 1 + अयोटा और 1 - अयोटा। अब 1 को इसके साथ लिखेंगे और -2 अयोटा को भी इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पे a का स्केयर और यहाँ पे आ गया b का स्केयर और ये जो बाय का स्केयर है ये ऐसे ही चलता जाएगा। 1 को 1 से करें तो 1 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 अयोटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्केयर और बाय जो है वो होल स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह लग जाएगा -1 तो 1 - 1 अयोटा -2 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की जगह लगा देंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 1 - 1 अयोटा 2 अयोटा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस और ये भी आ गया 1। स्केयर ले लेंगे बाहर। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 1 - 2 आ जाएगा -1 और -2 और 1 क्या आ जाएगा -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर आ जाएगा स्केयर। आप क्या करते हैं -1 और -3 अयोटा के ऊपर आ जाएगा स्केयर और यहाँ 2 के ऊपर भी आ जाएगा स्केयर। तो स्केयर का मतलब ये होता है कि आप इस टर्म को 2 दफ़ा ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 के साथ लिख लेते हैं -1 - 3 अयोटा और -3 अयोटा के साथ लिख सकते हैं -1 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से 3 अयोटा ही आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और साथ में आ जाएगा अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 +1 +3 अयोटा +3 अयोटा 9 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4। अभी ये चल रहा है, अयोटा स्केयर की जगह हम लगा देंगे -1 1 +3 अयोटा +3 अयोटा -1 डिवाइडेड बाय 4 1 +3 अयोटा 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4
अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इमेजिनरी जो है वो इकट्ठे सॉल्व हो जाएंगे। 9 में से 1 गए, -8, 3 और 3 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे, -8/4 और 6/4, 2 के टेबल के साथ कट जाएगा। 2 × 2 4 और 2 × 4 8। यहाँ डायरेक्ट 4 के टेबल के भी साथ काट सकते हैं, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8। और यहाँ पे 2 का टेबल 2 3 ज़ार 6। तो आंसर आ गया -2 + 3/2 आयोटा। तो जो इसका रियल पार्ट है वो आ जाएगा -2 और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा 3/2।